Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Shaigan Learning Forum. Today our topic is about microbiology. Microbiology is the study of living organisms that are too small to be visible with the naked eye. और उनको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. माइक्रोबायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक सपोज वायरसेस. वायरसेस आर दोज इन्फेक्शियस एजेंट्स विच आर नॉन लिविंग. ये जानदार नहीं होते, इनका कोई मखसूस सेल नहीं होता, ये नॉन सेलुलर होते हैं और ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और एक प्रोटीन कोड पर मुश्तमिल होते हैं. इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो या डीएनए होगा या आरएनए होगा और इस प्रोटीन कोड की वजह से इनका एक मखसूस स्ट्रक्चर बनता है जो कि आइदर या होंगे आइकोसाहेड्रल या वो हेलिकल फॉर्म में मौजूद होंगे. वायरसेस जो है बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है, जैसे सपोज HIV हैं, पोलियोमाइलाइटिस है, सपोज मीजल्स हैं, मम्स हैं, स्मॉल पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा है. इसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज का. बैक्टीरियोफेज एक मखसूस किस्म के वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया ईटर कहलाते हैं. सपोज ये क्या कहलाते हैं कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और या उनको इन्फेक्ट करते हैं या उनको विरुलेंट बना देते हैं. सपोज हम बात करते हैं एक बैक्टीरिया कोराइनिबैक्टीरियम डिफ्थीरिया की. ये बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा होता है और ये हमारी ही बॉडी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया के तौर पर पाया जाता है. लेकिन जैसे ही वायरस अपना जेनेटिक मटीरियल उसमें इंजेक्ट करता है, उस वायरल जेनेटिक मटेरियल की वजह से ये बैक्टीरिया के जो इंटरनल कंट्रोल है वो होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो विरुलेंट हो जाता है, पैथोजेनिक हो जाता है और वो डिजीज काज करता है. लाइक जैसे कोराइनिबैक्टीरियम डिफ्थीरिया विल कॉज अ डिफ्थीरिया डिजीज. इसके बाद हम बात करते हैं लाइक सपोज प्रायॉन्स. प्रायॉन्स आर नॉन सेलुलर. ये कोई सेलुलर नहीं होते, इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ये जस्ट प्रोटीन्स होते हैं. ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि ब्रेन सेल्स में पाए जाते हैं और जब ये रिप्लिकेट करते हैं तो ब्रेन सेल्स में ये फ्लूइड के एंट्रेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं. फ्लूइड के एंट्रेंस की वजह से जो ब्रेन सेल्स हैं वो स्पंजी फॉर्म्स हो जाते हैं एंड दैट लीड्स टू सिवियर न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज लाइक इट्स कॉल्ड ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलाइटिस. इसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मिड्स की. प्लाज्मिड्स आर जेनेटिक मटेरियल और ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और बैक्टीरिया में ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिंग की फॉर्म में पाए जाते हैं. इसमें ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं. लाइक सपोज ये वाले ग्रुप ऑफ जीन्स जो हैं ये एक मखसूस किस्म के प्रोटीन्स पैदा करेंगे. जब ये मखसूस किस्म के प्रोटीन्स पैदा करते हैं इन द नेम ऑफ एडहेसेंस. इस एडहेसेंस प्रोटीन्स की वजह से जो कि बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर रोनुमा होते हैं, जब ये बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर रोनुमा होते हैं, इन एडहेसेंस प्रोटीन्स की वजह से बैक्टीरिया किसी भी सरफेस के साथ अटैच होकर डिजीज काज करता है. इसके बाद ये जो ग्रुप ऑफ जीन्स हैं दे विल प्रोड्यूस अ प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स जो कि टॉक्सिक होंगे और बैक्टीरिया इनकी वजह से पैथोजेनिसिटी काज करेगा और डिफरेंट डिजीज काज करेगा. द थर्ड वन इज आल्सो द ग्रुप ऑफ जीन्स दैट विल प्रोड्यूस सम ऑफ द प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स. लाइक ये जो जीन्स हैं ये कुछ प्रोटीन पैदा करेंगे जो कि एंजाइम्स होंगे लाइक बीटा लैक्टेमेजेस एंजाइम्स और इस एंजाइम्स की वजह से ये अपने रेजिस्टेंस शो करता है. लाइक सपोज अगर कोई भी पेनिसिलिन टाइप एंटीबायोटिक है जिसमें बीटा लैक्टेम रिंग होगा तो ये जो प्रोटीन्स हैं बीटा लैक्टेमेजेस फॉर्म में ये उसको डिसॉल्व करते हैं और बैक्टीरिया इनके खिलाफ अपने रेजिस्टेंस शो करता है. इसके बाद अगर हम देखें ट्रांसपोसोन्स भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड रिंग फॉर्म में पाए जाते हैं और ये जंपिंग जीन्स होते हैं, मोबाइल जीन्स होते हैं और ये बैक्टीरिया के अंदर जाके उसके जो न्यूक्लियाइड्स है बैक्टीरिया का अपना जो जेनेटिक मटेरियल कहलाता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड और वहाँ पर जाके इसके साथ अटैच होने की कोशिश करता है, उसका हिस्सा बनता है जिसकी वजह से वो टॉक्सिक प्रोटीन रिलीज करता है और इसकी वजह से बैक्टीरिया विरुलेंट होता है, पैथोजेनिक हो जाता है और डिफरेंट बीमारियां काज करता है. इसके बाद हम बात करते हैं फंजाई की. फंजाई जो है ये मल्टी सेलुलर या सिंगल सेलुलर भी पाया जाता है और ये यूकैरियोटिक होता है, मींस इनका एक ऑर्गेनाइज सेल होता है जिसमें सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये जिस elongated tubular elongated सेल से बना होता है दैट इज कॉल्ड हाइफी. और जब ये हाइफी ब्रांच्ड, इससे कुछ शाखें निकलती हैं, ब्रांच निकलती हैं, तो वो ब्रांच्ड हाइफी माइसीलियम कहलाता है. इसके अलावा हम फंजाई को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं लाइक सपोज एस्कोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड आल्सो फाइकोमाइकोटा. फंजाई जो है ये मरतूब नमदार जगहों पर ग्रो करता है और भी बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है. लाइक सपोज
एस्परजिलोसिस, कैंडिडियासिस, रिंगवर्म, एथलीट्स फिट्स। इसके बाद जो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आल्सो कॉल्ड सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और ये कहाँ, ये फ्रीली भी अवेलेबल होते हैं और एज अ ह्यूमन पैरासाइटिक भी ये पाए जाते हैं, और ये डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। लाइक प्लाज्मोडियम है, इनके एमीबा है। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का सबब बनता है। इसके अलावा जो एमीबा है, एमीबियासिस और जियार्डियासिस का सबब बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं हेलमंस। दे आर आल्सो द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये हमारे इंटेस्टाइन वर्म के फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि हमारे जे इन्फेक्शंस काज कर सकते हैं। इसके अलावा ये राउंड फॉर्म और फ्लू के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जो कि शिस्टोसोमियासिस और जियार्डियासिस और टेफॉर्म इन्फेक्शंस का सबब बनते हैं। द लास्ट वन इज बैक्टीरिया। इसके बाद हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग शाइगान लर्निंग फोरम।